बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन की प्राइमरी के लिए नाअहल करार दे दिया। अमरीकी तारीख में यह पहला मौका है कि किसी अदालत ने सदारती उम्मीदवार को 1868 की शिक के तहत नाअहल करार दिया है। कोलोराडो में रियासती प्राइमरी 5 मार्च को होना है। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने अदालती फैसले को गलत और गैर जमहूरी करार दे दिया। कोलोराडो की अपील्स कोर्ट के जजेस ने करार दिया कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सन 2021 में कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने के सबब इस बात के अहल नहीं हैं कि उन्हें रियासत के प्राइमरी इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। 14th तरमीम के सेक्शन 3 का हवाला देते हुए जजेस की अक्सरियत का कहना है ट्रंप नाअहल हैं और इसी वजह से इलेक्शन के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी होगा अगर उनका नाम सदारती इंतखाबात के प्राइमरी बैलेट पर आने की इजाज़त दे दी जाए। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बने के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप 4 जनवरी तक इस हुक्मनामे के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा और यकीनी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस रियासती फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में आमद हुई है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सिफारत खाने में अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से मुलाकात की है। जराए के मुताबिक आर्मी चीफ की थिंक टैंक नुमाइंदों से मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते और मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आगे बढ़े खबर दें, गजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल दूसरे रोज़ भी मौखर कर दी गई। नई करारदाद पर वोटिंग अब आज रात होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक रुकन ममालिक का करारदाद के मुसविदे पर इख्तलाफ है। इसराइल और अमरीका करारदाद में जंगबंदी की इस्तिलाह इस्तेमाल करने के मुखालिफ हैं। मुसविदे में जंग में वक्फा, मुआहिदा या इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के अल्फाज पर इख्तलाफात हैं। गजा जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर बातचीत के लिए हमास सरबरा इस्माइल हनिया आज मिस्र जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल से हमले रोकने, कैदियों की रिहाई और गजा के मुहासरे के खात्मे के लिए मुआहिदे पर बात होगी। इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में एक और वक्फे पर आमादा है। मुल्क में बिजली मजीद 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां कर ली गई हैं। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा को जमा करा दी है। इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरखास्त की समाअत 27 दिसंबर को होगी। मुमकिन इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद कर दिया है। एतराज़ उठाकर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चारों बार्स ने अलग अलग एलामिये जारी किए। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कोई हल्का बंदियों, इंतखाबी तरीक़ाकार और नशिस्तों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट कमीशन के हर अमल की तौसीक की बजाय इन तज़ादात का नोटिस लें। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वक्त पर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में 3 बड़ी सियासी पार्टियों नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटाने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो मुतालबा किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ, ये मुतालबा दुरुस्त है? मेरा ख्याल है जो उनका मुतालबा है कि वो रिज़ाइन करें, उसकी टाइमिंग गलत है। अच्छा, टाइमिंग इसलिए गलत है कि वो अब इलेक्शन आने वाला है, 8 फरवरी है, बहुत सारा काम करना है और हम कोई ऐसा इकदाम नहीं चाहते कि वो इलेक्शन को डिले करे। उनके इल्जामात मुबहम हैं। अगर उनके पास कोई ठोस शवाहिद और सबूत थे तो जो तरीक़ेकार आइन और कानून में दर्ज है वो उनको लेकर आने चाहिए। इस वक्त इस तरह की कोई चेंज होना या दीगर चीज़ें हम समझते हैं कि ये इलेक्शन के इल्तवा का भी जवाब बन सकती हैं या कुछ और हो सकता है।
तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार जिनके हाथ में है वो बिल्कुल जानिबदार हैं और वकला की सही तर्जुमानी नहीं कर रहे। शायद इन इकदामात का मकसद इलेक्शन मुलतवी कराना है जिसके हक में PTI नहीं है। ऐसा नजर आ रहा है कि ये लोग किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से तवक्को करते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की निगरानी करेगी और हर कदम पर देखेगी कि कोई गैर आईनी और गैर मुनसिफाना अमल तो नहीं हो रहा। अमरीकी व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने अमरीकी फ़ौज की जानिब से अफगानिस्तान में असलहा छोड़कर जाने की तरदीद कर दी है। असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगने के सवाल पर जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका ने अफगान नेशनल आर्मी को हथियार फराहम किए थे। जिस असलहे की बात की जा रही है वो अफगान नेशनल आर्मी ने छोड़ा है। कराची में शारा फैसल पर 13 मंजिला इमारत में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, बताएगा ताज़ा सूरत हाल क्या है और अब कूलिंग का अमल जारी है? देखिए जी, कूलिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। आग पर मुकम्मल तौर पर जो है काबू पा लिया गया है। इस आग के बायस इमारत के 5वें फ्लोर से लेकर 10वें फ्लोर तक जो है वो इस आग से मुतासर हुए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक ज़्यादा जो है वो 5वां फ्लोर, 6वां फ्लोर और 8वां फ्लोर जो है वो मुतासर हुए। स्नार्कल की मदद से और 4 फायर टेंडर की मदद से जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो 12 अफराद को भी रेस्क्यू किया गया, जिसमें 4 जो है वो रेस्क्यू इदारे के एहलकार शामिल हैं, जबकि 8 आम शहरी शामिल हैं। खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान जो है नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत का जो AC का डक्ट है उसमें जो है आग लग गई थी। देखते ही देखते जो है मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जो है वो फैल गई। इमारत में चूँकि दफातर कायम है इसलिए जो है मुख्तलिफ फ्लोर्स पर लोग फंस गए थे, जिन्हें जो है स्नार्कल की मदद से जो है वो रेस्क्यू किया गया। इस वक्त कूलिंग का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। रात गए जब कूलिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया था, उसके बाद जो है वो आग बुझा दी गई थी। ताम उसके बाद 2 मरतबा जो है आग लगी। पहले जो है दोबारा आग 10वें फ्लोर पर लगी और उसके बाद 5वें फ्लोर पर लगी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि जब आग बुझ गई थी तो अपडेट करने के लिए। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग में बतदरीज कमी वाक़ई हुई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज 7वां नंबर रहा। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर धुंध ने शिद्दत इख्तियार करनी शुरू कर दी है। अब सिर्फ धुंध ही नहीं, इसमें स्मोक भी शामिल होगी। अगरचे स्मोक की जो सूरत हाल थी, पहले बहुत ज़्यादा स्मोक थी और धुंध नहीं थी, अब स्मोक जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। और यही वजह है कि लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त लाहौर दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर है। जैसे जैसे धुंध बढ़ती चली जाएगी, स्मोक मजीद कम होती चली जाएगी। इसके अलावा लाहौर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह सर्द और खुश रहेगा। बारिश होने का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो 87% है, जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में अंधेर नगरी चौपट राज जैसी सूरत हाल बन गई है। मामला क्या है जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, बताएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में अंधेर नगरी जैसी सूरत हाल बनी है। गैर मुतल्लिका ऑफिसर के दस्तखत पर खतूत और दीगर ऑर्डर जो है वो जारी होने लगे। दस्तावेज़ात के मुताबिक एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के कवायद और ज़वाबित में डायरेक्टर कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट का ओहदा जो है वो नहीं है, जबकि ओहदा ना होने के बावजूद डायरेक्टर कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट के नाम से ऑर्डर और खतूत जो है वो जारी हुए हैं। इस तरह दस्तावेज़ात में ये बात भी सामने आई है कि ग्रेड 18 के साकिब खान को कवायद ज़वाबित के खिलाफ ग्रेड 19 के डायरेक्टर का ओहदा जो है वो दिया गया है। साकिब खान ने कवायद के बरक्स मुख्तलिफ फ्यूल पॉइंट्स और मिल्स को जो है ऑडिट लेटर जो है वो अरसाल कर दिए और इस तरह इस ऑडिट लेटर्स में कई गलतियां जो है वो भी सामने आ गई है। लेटर में फ्यूल पॉइंट्स और मिल्स से 31 दिसंबर तक की तफसीलात जो है वो 6 दिसंबर तक मांगी गई है। इस मामले से मुतल्लिक हमने सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर मोहम्मद फखर आलम से बात की। उनके मुताबिक इदारे का सरबराह किसी को भी कोई भी ओहदा दे सकता है। डायरेक्टर कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट ओहदे के लिए साकिब खान जो है ये ज्यादा मौजूद है। ये तमाम तर तफसीलात जो है ये डायरेक्टर सेक्रेटरी जो है सोशल वेलफेयर उन्होंने तफसीलात के लिए।
गुज़श्ता साल दुनिया भर में बच्चों के साथ जिनसी जराइम के सबसे ज़्यादा तस्वीर और वीडियोज़ भारत से सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। दूसरे नंबर पर फिलिपाइन और उसके बाद ये काम बिलतरतीब बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडोनेशिया से किया गया। यूरोपीय पुलिस यूरोपोल की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 5 ममालिक के बाद आने वाले खित्तों या मुल्कों में अमरीका, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, इराक, मैक्सिको, अलजायर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सऊदी अरब, थाईलैंड, मिस्र, बरतानिया, वेनेजुएला, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। यूरोपोल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्रैकडाउन करने वाले दुनिया के 26 ममालिक में से 33 तफ्तीशकार अपने आप को उस वक्त इंतहाई बेबस महसूस करते हैं जब प्राइवेसी कवानीन उनका रास्ता रोक लेते हैं। यूरोपोल का कहना है कि इस सूरत हाल का सबसे बदतरीन पहलू यह है कि मुजरिमान की शनाख्त में मदद के लिए पुलिस ऐसी तस्वीर पब्लिक के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। खेल के मैदान से खबर दें, दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स, मैंने कहा जिस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। हमारा काम है कि टीम प्रोवाइड करना, डायरेक्टर है और जो कप्तान है उनको। साहिबजादा भी तो एक ओपनर है, आज़म को जो है वो एक चांस दें, एक मौका दें, एंड व्हेन ही विल बी कम बैक। हमारे पास टाइम बहुत मिनिमम है, उसमें हम हर लड़के को मौका नहीं दे सकते, इसलिए शान को फ़िलहाल इस सीरीज़ के लिए हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने सिलेक्शन कमेटी के रुकन कामरान अकमल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान की 17 रुकनी टीम का ऐलान किया। इस स्क्वाड की क़यादत फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, उसामा मीर, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, जमान खान, आमिर जमाल, आजम खान, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा फरहान और हसीबुल्लाह शामिल हैं। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में 21 से 27 जनवरी के दौरान 5 मैचेस खेलेगी। नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में घुड़सवारी और नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तफसील बताएंगी कशमाला इमरान। जी, मुल्तान नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में घुड़सवारी की नेज़ाबाजी, जिसे टेंट पैकिंग भी कहा जाता है, उसके मुकाबलों का इनेकाद करवाया गया है और इसमें मुल्तान के 3 बेहतरीन घुड़सवारों के क्लब ने इस नेज़ाबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया और तीनों टीमों के दरमियान बेहतरीन यहाँ पर मुकाबले करवाए गए हैं और यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी के तलबा भी हैं जिन्होंने इस मुकाबलों में हिस्सा लिया। और मुंतज़मीन का ये कहना है कि इस सकाफ़ती खेल के इनेकाद का मकसद ना सिर्फ तलबा को तफरीह का मौक़े फराहम करना था, बल्कि उनको इस सकाफ़ती खेल के हवाले से उनमें शऊर भी उजागर करना था, ताकि वो आइंदा अपनी यूनिवर्सिटी का एक घुड़सवारी का क्लब बनाएं और उनके दरमियान इस तरह की नेज़ाबाजी के मुकाबले करवा सकें। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह सीवरेज के पानी के सबब न सिर्फ सड़कें मुतासिर हो रही हैं, बल्कि शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को भी इंतहाई मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में इन दिनों सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त बदीन बस स्टॉप के करीब मौजूद हूँ। इस वक्त भी हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बदीन जनरल बस स्टैंड के करीब ही ये जो रोड है, जिसको थर रोड भी कहा जाता है, इस रोड के ऊपर इतना पानी जमा है कि यहाँ से जो गुजरने वाली गाड़ियाँ हों, उनके अंदर बैठे मुसाफिर हों, सबको ही इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ एक मकाम पर नहीं है, बल्कि तकरीबन हर जगह के ऊपर ही जो ये हाली रोड के इलाके हैं, हाई रोड के इलाकों में जगह जगह पर सीवरेज का पानी देखा जा सकता है। इसी तरह से साइड के इलाकों के अंदर भी यही सूरत हाल है। ख़ासतौर पर अगर हम ऑटोबान रोड की बात करें, जो कि साइड एरिया के मकाम से गुजर रहा है, वो रोड सीवरेज के पानी की वजह से मुकम्मल तौर पर टूट का शिकार हो चुका है और अब वहाँ से ट्रैफिक का गुजरना भी मुहाल है। लोगों का ये कहना है कि सीवरेज के निज़ाम को फिलफौर ठीक किया जाए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। जी, पटीदन में सैलाब के 1.5 साल बाद ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई है। मकामी शहरी खुश हैं। मजीद अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, कराची से पेशावर और पेशावर से कराची के लिए अवाम एक्सप्रेस ट्रेन की सर्विस बहाल कर दी गई है। गुज़श्ता साल सैलाब और बारिश के बायस ट्रैक मुतासर होने बाद अवाम एक्सप्रेस की सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। 1.5 साल बाद अवाम एक्सप्रेस को बहाल कर दिया गया, जिसके बायस मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ताहम अंदरून सिंध के बहुत सारे छोटे बड़े स्टेशन ऐसे थे जिनको दिन के औकात में लाहौर के लिए किसी ट्रेन की सर्विस सहूलत मैसर नहीं थी। अवाम एक्सप्रेस की बहाली से उन मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई है जो लाहौर के लिए दिन के औकात में सफ़र करते हैं। उनका कहना है कि वाया मुल्तान, लाहौर, पिंडी और पेशावर के लिए ये अवाम एक्सप्रेस ट्रेन जो है मुसाफिरों को बेहतर सर्विस फराहम करेगी और लोगों की बड़ी तादाद है जो इस ट्रेन के लिए सफ़र करेगी। जी, बन्नू में मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन।
जी, बन्नू में मसीही बरादरी क्रिसमस के हवाले से तैयारियों में मसरूफ है। जिला भर के तमाम गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। मसीही बरादरी ने बन्नू में तालीम सियत के हवाले से भी नुमाया खिदमात अंजाम दिए हैं। हमने हमेशा कोशिश की है कि यहाँ पे ऑर्फन बच्चे, तो चाहे वो मेरे मुस्लिम बहन भाई हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सबको यहाँ फैसिलिटेट करते हैं। इस मशीनरी स्कूल और अस्पताल में जदीद सहूलियात मौजूद हैं जिनमें तमाम मुक्तबा फ़िक्र के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्रिसमस की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया पुलिस इस मौके पर मजहबी रस्मात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया कर रही है। चर्च को काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी फराम की, FC भी हमें दे दी गई है, पुलिस भी दे दी गई है। गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री सजा दी गई है। क्रिसमस के 3 दिन मेला लगाया जाता है जहां मसीह बरादरी अपने खानदान समेत शिरकत करते हैं। जी।